बिना टाइम को वेस्ट किए जंप करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे, जो कि क्वेश्चन है यूपीएससी 2011 का। सो गाइस, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, आप एक रेशनल माइंडसेट से हो, आप एक धैर्य इंसान हो, आप किसी भी काम को लिए जल्दीबाजी नहीं करते हो, तो आप इस रील्स को स्क्रॉल नहीं करोगे। आप मुझे बस 30 सेकेंड दो, फिर आपको मैं इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि इस वीडियो का इंपॉर्टेंस क्या है, खासकर हिंदी मीडियम वालों एस्पिरेंट के लिए। क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है? क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्राहिकाएँ प्लेटनाइट हैं, जबकि धूमकेतु हिमस्थित गैसों से निर्मित होते हैं, जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। देखो गाइस, ये स्टेटमेंट को कितना ब्रॉड कर दिया है। बोल रहा है कि वो आपस में बांधे रखते हैं। अब आपको मान लो, यह आपको नहीं पढ़ा है, आपको नहीं पता है, लेकिन आप तो ये तो सोचो कि हाँ, ये एक ज्योग्राफी का कंसेप्ट है, ये एक मतलब यूनिवर्स का कंसेप्ट है, तो ऐसा पॉसिबल होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एग्जामिनर वहाँ पे ढूंढेगा जाएगा कि नहीं नहीं नहीं, आपस में बांधे नहीं रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा आपको एकदम ब्रॉड माइंडसेट से रखने हैं, हर चीज़ को सोचना है कि हाँ, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। कोई नैरो वाला क्वेश्चन नहीं है, पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं है, जिसमें राष्ट्रपति का क्या कार्यकाल रहता है, राष्ट्रपति कैसे करते हैं, राष्ट्रपति को अमेंडमेंट प्रोसेस में क्या उनका योगदान रहता है, राष्ट्रपति को कोई प्राइवेट बिल पास होता है तो उसमें क्या योगदान रहता है, जॉइंट सीटिंग में क्या होता है। तो ये सब चीज़ें एक नैरो कंसेप्ट है पॉलिटी वाला, लेकिन ये सब ज्योग्राफी वाला कंसेप्ट है, ब्रॉडर कंसेप्ट होता है। आप अपने माइंड को लिमिटेड नहीं रख सकते हैं कि नहीं, ये आपस में बांधे नहीं रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप निगेटिव, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि निगेटिव टर्म उसमें ऐड करके देखो कि क्या वो सही हो सकता है क्या, अगर निगेटिव वर्ड ऐड कर दिए तो। ओके, तो फर्स्ट आपने सही मान लिया। जब फर्स्ट आपने सही मान लिया तो सी गया। क्षुद्र ग्रह अधिकांश बृहस्पति और मंगल के परिक्रमा पथों के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु अधिकांश शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं। गाइस, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट है, आपको पता होने चाहिए। ठीक है, मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये आपको पता होने चाहिए। और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या ये स्टेटमेंट सही है और गलत है। अगर सही है तो क्यों सही है, अगर गलत है तो क्यों गलत है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, मेरा इंतज़ार रहेगा। गाइस, अगर आप मेरे इस वीडियो को जम करके सब्सक्राइब और शेयर कर दिया ना, तो सच में मैं देखना आपके स्टडी में क्या रिवॉल्यूशन लेके आता हूँ। बस आप इस रील्स को मेरे सब्सक्राइब और शेयर कर दो, और जितने भी लाइक हो सके उतने लाइक ठोको। फिर देखो मैं कितने अच्छे अच्छे कंटेंट, कितने अच्छे अच्छे कीवर्ड एनालिसिस यूपीएससी का लेके आता हूँ। ठीक है, तो सेकंड आपका गलत है, मैं सब तो बता ही दिया सेकंड गलत है, फिर भी आप हमको बताओ कि क्यों गलत है। तो 2 गया। अब ऑलरेडी आप 3 पढ़ो चाहे ना पढ़ो, 3 आपका तो ऑलरेडी ठीक हो गया है। ओके, तो बी वुड बी द राइट आंसर। धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र यह नहीं दर्शाते हैं। क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते हैं। हाँ, तो आपने देखा होगा कि एस्ट्रॉयड जो आता है तो ऐसा कुछ नहीं दर्शाता है। ठीक है, और मान लो ये आपको नहीं पता है, ठीक, फिर भी आप तो आंसर पे पहुंच गए हो, आप डाउट नहीं रख सकते हो। अल्टीमेटली आप बी पे आओगे, आंसर मारोगे। ओके, थैंक यू सो मच।